ये संसार है, एक ऐसी जगह है जहां दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। वो क्या है? नरक। एक पल को भी सुख नहीं है वहां। एक ऐसी जगह है जहां सुख है लेकिन ज्यादा दिन का नहीं है, वहां से मृत्यु होने के बाद दुख मिलता है, देवगति। और एक ऐसा है जहां दुख ज्यादा और सुख कम है, वह है पशुगति। दुख ज्यादा और सुख कम है, सुख ज्यादा और दुख कम, मनुष्य गति है ना। दुखी दुख नरक गति, सुखी सुख स्वर्ग देव गति, दुख ज्यादा सुख कम पशु गति, त्रियंच गति। और एक पांचवी गति है मोक्ष, जहां दुख है ही नहीं, कभी नहीं आएगा जिंदगी में। तो मोक्ष चाहिए ना, तो क्या बनना पड़ेगा? जैन जैनी जिनैन। समझ में आ रहा? तो होगा मोक्ष, नहीं तो होने वाला नहीं है। समझ आ गया? क्लियर हुई बात? आदमी लड़ाई क्यों करता है कि सामने वाला मेरे अंडर में रहे? क्यों लड़ता है? एक राजा दूसरे राजा से क्यों लड़ता है? कि उसका राज्य मेरे अंडर में हो जाए, बस तो मैं राजा कहलाऊंगा। वैसे ही घर में चलता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हम सोचते हैं सामने वाला मेरे अंडर में रहे। समझ में आ रहा? वैसे ही यहां पर कर्मों की लड़ाई है। यहां पर अभी हम किसके अंडर में हैं? इंद्रियों के अंडर में। भगवान क्या कह रहे हैं? इंद्रियों को अपने अंडर में रखो। ये घड़ी है, अच्छी लग रही कि नहीं? बोलो, नहीं लग रही? अब कोई चीज अच्छी लगे तो फिर आगे का क्या स्टेप होता है? बोलो बोलो, दूंगा नहीं मैं। कोई भी चीज अच्छी लगती है तो अगला स्टेप क्या होता है? कि ये मुझे मिल जाए, कैसे भी मेरे पास आ जाए। समझ में आ रहा? अब यदि ये नहीं मिली, अब क्या लगेगा? घड़ी तो अच्छी लगेगी लेकिन नहीं मिल रही, अब क्या लगेगा? बोलो, क्या करोगे? नहीं मिल रही तब टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, पाने का प्रयास, रात दिन लगे रहोगे ना। कैसे भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। महाराज को थोड़ा मस्का लगा दो, महाराज की बटरिंग कर दो, शायद दे दें। महाराज की रोज भैयावती में जाओ, शायद पकड़ा दें। महाराज को थोड़ा ऐसा करो, आहार में जाओ, थोड़ा महाराज की घड़ी दे दें, फिर भी नहीं दी तो अब क्या होगा? अच्छी चीज जब तक ना मिले तब तक मन बेचैन रहता है। प्रैक्टिकली बात करो, रहता है या नहीं? जब तक नहीं मिलेगी उसकी इच्छा जागती रहेगी। समझ में आ रहा? अब क्या करो? अब ये मिलना तो है नहीं, मैं दूंगा तो नहीं, चाहे तुम कुछ कर लो। अब क्या करो? क्या करना चाहिए? अब अपने को सुखी होना है। मत दो, नहीं चाहिए हमको भी। इच्छा रोक दी कि नहीं चाहिए। समझ में आ रहा? अब बताओ, नहीं चाहिए वाला सुखी है या चाहिए वाला सुखी है? बोलो, नहीं चाहिए वाला सुखी है ना, कि हमको नहीं चाहिए। और जिसको चाहिए वो दुखी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इंद्रियां जो चाहती हैं वो हमें दुखी करती हैं, और इंद्रियों से बोलो अपने को नहीं चाहिए, यही इंद्रियां हमको सुखी करती। चाहिए जब तक दुख है, नहीं चाहिए। देखो, एक हमारे साथ बड़ा मजा होता चौके में, हम आहार लेने जाते हैं ना, अब थाली भर के आती, ये कटोरी, ये कटोरी, ये कटोरी, दर्जन भर कटोरियां रखी हैं, आहार चल रहा है। अब एक दिन यदि हमने दाल नहीं ली, मतलब 2 दिन नहीं ली, मूड नहीं है, तीसरे दिन से दाल गायब है। बोले क्यों? कोई बना नहीं? महाराज नहीं लेते। अरे भैया, हमने तेरे से कब कहा कि नहीं लेते? नहीं लेते ही नहीं, मत बनाया करो फालतू। एक बार दाल आ गई, एक बार यही हुआ हमारे साथ कि दाल बैठी है थाली में और हमको चाहिए, और वो दाल नहीं दे रहा, सब दे रहा। ये सब्जी ले लो, ये सब्जी ले लो, ये सब्जी ले लो। अब वहां हम ये भी नहीं कह सकते कि वो दो, है ना? इतना ज्यादा थोड़ी बोल सकते, फिर तो उठा के खा लो। समझ में आ रहा? अब बोल नहीं पा रहे हैं, दाल चाहिए। और एक महिला आई, दाल नहीं लेते महाराज, कटोरी अंदर। अब सोचो अंदर क्या बीत रही होगी कि चाहिए तो हमको, और वो उठा के ले जा, ले जा, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। अब कटोरी ले जाके टेबल पे रख दी। अब महाराज की निगाह उस पे ही जा रही है। आ रहा है करेला, केला, दाल, वो बेचारा अकेला।
करेला और केला, दाल पड़ा अकेला, अपनी निगाह उसी पे जा रही है। अब दिए जा रहे, महाराज लो केला लो, करेला ले लो, अचार ले लो, ये ले लो। महाराज को क्या चाहिए? अब बड़ा टेंशन यार, ये इसका भी मजा नहीं ले पा रहा हूं और उसका भी नहीं आ रहा। दाल बेचारी अकेली बैठी है, वो भी कुछ नहीं बोल पा रही, वो तो अजीब है, क्या बोलेगी। और ये करेला मुझे यही आ रहा है और ये अंदर जा नहीं रहा है, क्या करें। फिर हम लोग क्या करते हैं, चलो आज दाल का टेंशन हटाओ ना, उसकी तरफ देखो ही मत, त्याग कर दीजिए उसका। अब जैसे ही त्याग करो और कटोरी कूनते फानते, हे स्वामी दाल लीजिए, अब खाक लीजिए वो दाल। ऐसा होता है चौके में रोज। त्याग किया और दाल आ गई नाचते हुए, इठला रही है, महाराज दाल चावल बहुत अच्छी दाल, और बोलो बहुत अच्छी बनी है। सीने में आग लगाओ हमारे, है ना। लेकिन अब क्या कर दिया, अब नहीं कर। जब खाना था तो दूर भग रही थी और जब आ गई तो हम दूर हो गए। समझ में आ रहा। तो ये सब खाने पीने सब टेंशन तनाव है। भगवान कहते हैं इच्छाओं का अंत कर दो, तुम सुखी हो जाओगे। इच्छाएं कभी सुखी नहीं रहने देती। समझ में आ रहा है। सोच बदलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा, सोच नहीं बदला तो कुछ भी चेंज होने वाला। मुझ में और तुम में काय का अंतर है? किसका अंतर है? सोच का। एक डॉक्टर किससे बनता है? अपनी सोच से। एक इंजीनियर किससे बनता है? वकील किससे बनते हैं? इम्यूनिटी कम हो गई क्या? आवाज थोड़ा तेज करो, मैं छोड़ दूंगा, कोरोना नहीं छोड़ेगा। इंजीनियर काय से बनते हैं? सीए काय से बनते हैं? बनने से पहले आप सोचते हैं ना। महाराज काय से बनते हैं? सोच से। जैन काय से बनते हैं? जैनी काय से बनते हैं? जिनेंद्र किससे बनेंगे? सब कुछ सोच का है। तुम यहां आए या तुम्हारी सोच क्लास में लेके आई? बोलो। यदि तुम्हारे दिमाग में आता कि नहीं जाना, तो कोई दुनिया की ताकत है लेके आ सकता? तो तुम्हारे विचार लेके आए ना। कौन लेकर आया? तो आप जो कुछ भी हो, एक बात ध्यान रखना, याद रखने जैसी है कि हम जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, किसी और की वजह से नहीं हैं। किसकी वजह से हैं? अपनी सोच की वजह से। हम आज जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हम आज जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी सोच की वजह से हैं। सोच की वजह से, अपने विचारों की वजह से। अब आप यदि दुखी हैं तो किसकी वजह से? बोलो। आप सुखी हैं तो किसकी वजह से हैं? आपके घर में झगड़े होते हैं तो किसकी वजह से होते हैं? अपनी सोच की वजह से। घर में आपको इज्जत सम्मान मिलता है तो किसकी वजह से? तो सारी जिंदगी किससे चलती है? तो कोई चीज मत लगाओ दिमाग में। सोच ही दुर्भाग्य है और सोच ही सौभाग्य है। तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। तो दुर्भाग्य या सौभाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको चेंज कर दें। थॉट बदलो, विचार बदलो, चिंतन बदलो, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। देवरानी जेठानी में नहीं बनती तो किसकी वजह से? अपनी सोच खराब है। शांति किससे मिलेगी? अशांति किससे मिलेगी? बहुत ताकत है सोच में। तो जो जितने भगवान हैं, ऋषभदेव, महावीर, 24 तीर्थंकर या जितने भी सिद्ध भगवान बने हैं, उन्हें किसी ने भगवान बनाया? उनकी सोच ने बनाया? बोलो। राजा श्रेणिक नरक गया तो किसकी वजह से गया? अपनी सोच। उसने मुनिराज का अपमान किया, सांप डाल दिया, निपट गई फाइल। समझ में आ रहा? फिर राजा श्रेणिक तीर्थंकर बनेगा तो क्या बदली उसने? महावीर के पास बैठ के सोच बदली। एक आदमी चोरी कर रहा है, किसकी वजह से?
फिर वो पुलिस में गया, मार पड़ी, सजा हुई, फिर सुधर गया। किसकी वजह से? मार से सुधरा। किससे सुधरा? समझ में आ रहा? विकास दुबे की फाइल निपट गई। किसकी वजह से? सही रहता तो क्यों मरता? समझ में आ रहा ना? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? क्या बदलना है? आप धार्मिक किसकी वजह से बनेंगे? आप अधार्मिक किसकी वजह से बनेंगे? रावण एक अपनी सोच है, राम अपनी सोच है, महावीर अपनी सोच है। समझ में आ रहा? और जितने सारे संप्रदाय और मत हैं ये अपनी अपनी सोच से निर्मित हुए हैं। अपने यहां 4 टुकड़े हो गए, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक, तेरापंथ। कैसे हो गए ये? खोपड़ी की खुजलाहट, है ना? ये सारा खेल तमाशा ये कराती है खोपड़ी। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब अपन क्या करें अपनी? अब तुम घर गृहस्थी का तुम जानो। देखो, लड़ना झगड़ना मिटाना है नहीं मिटाना, तुम जैसा सोचते हो सोचो, लेकिन तुम मेरे पास आए हो तो अपनी सोच को कैसी बनाना है? धार्मिक। कैसी बनाना है? महाराज के पास क्या जाओगे? धर्म सीखने। क्या सीखने जाओगे? कि मौज मस्ती करने? क्या सीखने आए यहां पर? सब्जी की दुकान में क्या लेने जाओगे? बोलो। डायमंड की दुकान पर, सोने चांदी की दुकान पर। आप देखो कौन सी दुकान में जा रहे हो, सोच बनाना पड़ेगी।